हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। यानी एक यंग बॉय यानी एक जवान लड़का है जो कि अनिल को अपना दोस्त बनाता है और अनिल उस पर बहुत विश्वास करता है बिल्कुल अच्छी तरीके से और उसे अपने यहाँ पर काम पर भी रखता है। तो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि क्या वो जो बॉय है जिसको अनिल ने जिसके ऊपर विश्वास किया है, क्या वो उसे धोखा देगा या उसके विश्वास पर कायम रहेगा। तो स्टोरी में मेनली एक कैरेक्टर अनिल है और एक यंग बॉय है। तो जो ये स्टोरी है जो नरेट कर रहा है वो भी ये यंग बॉय है जो नरेट करेगा स्टोरी को। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। तो जो इसमें आई है ये कौन है, वो यंग बॉय है। और वो यंग बॉय क्या बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, कि मैं अब भी एक चोर हूँ जब मैं अनिल से मिल रहा हूँ। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जैसा कि मैं अभी 15 साल का हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और बहुत अच्छे साफ़ सफाई से यानी अपने हाथ की सफाई से चोरी करता हूँ, मतलब मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ है अपने काम में। तो ये क्या कर रहा है, अनिल है। अनिल से जब वो मिलता है वो यंग बॉय, वो अपने बारे में बता रहा है जब वो उसे मिल रहा है कि मैं अब भी चोर हूँ जब मैं अनिल से मिल रहा हूँ और मैं 15 साल का हूँ और मैं काफ़ी एक्सपीरियंस चोर हूँ। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो बोल रहा है कि मैं अनिल से जब मिला, जब वो पहली बार मिला तो अनिल क्या कर रहा था उस टाइम, रेसलिंग मैच है उसको देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और जब वो यंग बॉय अनिल से मिला तो अनिल की एज 25 थी। वो एक लंबा सा, एक दुबला पतला सा एक इंसान था। एंड ही लुक ईजी गोइंग, बहुत ऐसा था कि उसे कोई चीज़ों का ज़्यादा टेंशन नहीं था। ईजी गोइंग पर्सन था, काइंड था, बहुत सिंपल था उस यंग बॉय के लिए। क्योंकि वहाँ पे वो चोरी करने आया था तो उसके लिए वो काफ़ी सिंपल इनफ था, उसके पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो ठीक था उसके लिए। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। तो उसने बोला कि जो मेरा लक है वो काफ़ी दिनों से चल नहीं रहा है, यानी वो काफ़ी दिनों से चोरी नहीं हुई है। तो वो सोचता है कि ये जो यंग मैन है इसका कॉन्फिडेंस, इसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना मेरे लिए सही रहेगा। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू, मतलब उसको देख के लग रहा है कि शायद मैं इसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो जो यंग बॉय है वो अनिल से बोलता है कि आप भी एक रेसलर की तरह दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। तो ऐसे छोटे मोटे जब हम चापलूसी करते हैं किसी की तो दोस्त बनाने में वो बहुत हेल्प होती है। तो इसलिए वो जो यंग बॉय वो भी अनिल से एक तरीके से उसके ऊपर चापलूसी टाइप कर रहा है, जैसे कि वो बोल रहा है कि आप भी कुछ रेसलर के तरीके से दिख रहे हैं, रेसलर की तरह दिख रहे हैं। तो यही चापलूसी उसको उसको दोस्त बनाएगी उस अनिल का। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल है वो भी बोलता है उस यंग बॉय से कि तुम भी कुछ रेसलर की तरह ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो वो यंग बॉय बोल रहा है कि उस टाइम मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे मेरी ही बेइज्जती हो गई, क्योंकि उसने बोला कि तुम भी रेसलर की तरह दिख रहे हो जबकि मैं अभी बहुत पतला ही था उस टाइम। तो जो यंग बॉय है वो बोलता है वेल आई सेड मॉडेस्टली, मतलब उसने बहुत शांति से, मतलब बहुत हम्बल वे में बोला कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आई डू रेसल अ बिट। मैं हाँ कुछ थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अनिल है वो उस लड़के से, जो यंग बॉय है उससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो वो बोलता है हरी सिंह। आई लाइड। हरी सिंह मतलब वो जो यंग बॉय वो बोलता है हरी सिंह कि मेरा नाम हरी सिंह है। और उस टाइम वो झूठ बोल रहा है कि उसका नाम, क्योंकि वो एक चोर है वो अपना नाम बदलता ही होगा बार बार, तो इसलिए वो इस टाइम भी अपना झूठा नाम बताता है हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो मन में सोचता है कि मैं तो हर महीने नया ही नाम लेता हूँ। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। जो मुझे किसी पुलिस से दूर रखता है और मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स से जो कि जिनके मैंने यहाँ काम किया है। After this introduction, Anil talk about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल उससे बातें करता है कि वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो क्योंकि जो पहलवान होते हैं वो अपने शरीर पर तेल वगैरह लगा के रखते हैं, तो उसके बारे में बात करता है। जो चिल्ला रहे हैं, ग्रंटिंग यानी चिल्ला रहे हैं, लिफ्टिंग यानी उठा रहे हैं, थ्रोइंग यानी फेंक रहे हैं एक दूसरे को, ये सब चल रहा है। अनिल इस तरह की बातें कर रहा है। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉक अवे। और वो जो यंग बॉय बोल रहा है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ बोलने को नहीं था, और अनिल ये सब बोलकर आगे चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसको धीरे धीरे से उसका पीछा किया। उसके बाद
हेलो अगेन ही सेड, मैंने वापस से हेलो बोला। और आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने बहुत अच्छे से स्माइल किया और उसकी तरफ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। वो यंग बॉय यानी हरी सिंह बोलता है कि मैं अनिल आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। उसके बाद जो अनिल है वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा किसी भी काम करने का। उसके बाद जो यंग बॉय यानी हरी सिंह है वो बोलता है आई थॉट दैट ओवर अ 4 मिनट, मतलब हरी सिंह इस टाइम बहुत सोच रहा है 1 मिनट के लिए। पर हैप आई हैड मिस जस्ट माई मैन, तो वो एक बार सोच रहा है क्या मैंने गलत आदमी तो नहीं चुन लिया, ये मुझे तो पैसे भी नहीं देगा काम के। आई आस्क कैन यू फीड मी, फिर उसके बाद वो हरी सिंह पूछता है, मैं पूछता हूँ, यानी नरेट तो हरी सिंह ही कर रहा है, यानी वो यंग बॉय कर रहा है। तो बोलता है कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना तो खिला देंगे ना। तो फिर उसके बाद अनिल पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बनाना जानते हो। तो हरी सिंह वापस से झूठ बोलता है आई कैन कुक, कि मैं खाना बना लेता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, फिर उसके बाद अनिल बोलता है अगर तुम खाना बना लेते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला पाऊँ, क्योंकि अगर तुम बनाना जानते हो तो तुम बना लेना, मुझे भी खिला देना और तुम भी खा लेना। उसके बाद ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। उसके बाद जो अनिल है वो मुझे कहाँ ले जाता है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वाली, मतलब उसके ऊपर फ्लोर पे ले जाता है जहाँ पर कि उसका घर था, और वो बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। वो किससे बोल रहा है, हरी सिंह से, जो इसमें नाम है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उसके बाद उस रात को मैंने खाना बनाया और वो इतनी भयानक मील थी, यानी इतना बेकार खाना बनाया, वो इससे ही पता लग रहा था क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना एक स्ट्रे डॉग को, यानी गली के कुत्ते को, नहीं आवारा कुत्तों को दे दिया एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे काम ना करने को कहा। बट आई जस्ट हंग राउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। उसके बाद मैंने वापस से क्या किया, उसके चारों ओर घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत जितना मैं अच्छे से हंस सकता था, स्माइल कर सकता था वैसे किया। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और उसकी हंसी नहीं रुक पाई और मैंने उसको मना लिया कि मैं उसके काम पर यहाँ पर रहूँगा। लेटर ही पेटेड ऑन मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके बाद में उसने मेरे सर पर हाथ रखा एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वो बता रहा है कि फिर उसने बोला कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा, तो उसने मुझे खाना बनाना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने कहा कि वो बाद में उसे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और उसको ऐड नंबर्स यानी नंबर ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, तो क्या कहते हैं जो हरी सिंह है इसमें वो बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे ये सब सिखाएगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। तो वो बोल रहा है कि अगर एक बार मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, तो मेरे शायद कोई लिमिट नहीं होगी, यानी मैं क्या अचीव कर पाऊंगा इससे, क्योंकि एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो काफ़ी कुछ कर लेता है अपनी पढ़ाई की वजह से। तो वो बोल रहा है कि फिर तो मैं जाने जाने क्या अचीव कर लूँगा। तो ये सब हरी सिंह अपने मन में सोच रहा है और हमें यह नरेट करके स्टोरी बता रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो वो बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा, यानी मैं अनिल के लिए काम करूँगा, काफ़ी ठीक है अनिल उसके साथ काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। वो बोल रहा है कि मैं सुबह सुबह चाय बनाता और उसके बाद अपनी यानी वो बाजार जाता, उसके लिए सामान जो वो मंगाता वो लेकर के आता, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। और वो बोल रहा है कि मैं हर दिन जब भी सामान लेने जाता 1 रुपए का अपने मतलब अपना कमीशन ले लेता, यानी वो मतलब 1 रुपए कैसे भी करके उसमें से काट के अपने पास रख लेता बिना बताए अनिल को। नहीं वो एक टाइप से थोड़ी बहुत धांधली टाइप कर रहा था 1 रुपए की हर दिन। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और इसमें जो यंग बॉय यानी वो हरी सिंह है वो क्या बोल रहा है, आई थिंक कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद उसको पता है कि मैं थोड़े बहुत पैसे बना रहा हूँ, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है बिल्कुल, वो इसको मतलब ले ही नहीं रहा है इस बात को सीरियसली। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनिल पैसे तो कभी तो उसके पास इतने पैसे आते और या फिर कभी उसको मतलब बहुत कम पैसे आते थे, ऐसा उसका मनी का जो स्टेटस था वो था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक बार तो वो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, और अगली बार वो किसी को उधार भी दे देता था, मतलब उसके पैसों का कोई बैलेंस नहीं था, कभी बहुत सारे कभी बहुत कम। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए वरिड रहता। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही चेक आता वो क्या करता, बाहर जाता और सेलिब्रेटरी सारे पैसे उड़ा देता, सेलिब्रेट करता। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। इट सीम ही रोट अ मैगजीन, तो हरी सिंह बोला मुझे लगता है शायद वो मैगजीन्स लिखता है और ये बहुत अलग तरीका नहीं है
अपने जीवन को चलाने का, ये सब हरी सिंह अपने मन में सोच रहा है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। तो हरी सिंह बोल रहा है एक दिन अनिल घर आया कुछ नोट्स के साथ, एक बंडल था उसके हाथ में, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर्स। और वो क्या बोल रहा है, हरी सिंह से अनिल बोल रहा है कि उसने अभी अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है, ये वहाँ से ये पैसे आए। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और वो बोलता है कि मैंने रात में देखा कि अनिल ने वो पैसे एक मैट्रेस यानी एक नीचे जो बिछी हुई थी एक चादर टाइप, उस पे उसके नीचे वो पैसे सरका दिए, यानी उसके नीचे रख दिए। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो हरी सिंह इसमें बोल रहा है कि मैं अनिल के लिए 1 महीने से ज़्यादा काम कर चुका हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो भी वो मुझसे सामान मंगाता था शॉपिंग के टाइम, मैं वहाँ पर भी चीटिंग कर रहा था 1 रुपये की। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफर। और उस चीटिंग के अलावा मैंने अपनी लाइन में यानी अपने चोरी वाले काम में एक बहुत बड़ा हाथ नहीं मारा था अब तक, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी ये सब करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे चाबी भी दे रखी थी दरवाजे की। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था, मेरा मन जैसा चाहे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। और वो बोल रहा है कि अनिल आज तक का सबसे ट्रस्टिंग पर्सन है जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला हूँ मैं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और इसीलिए उसे उससे चोरी कर रहा है ना, उससे चोरी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। बहुत आसान होता है एक लालची व्यक्ति को लूट पाना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब। क्योंकि वो अगर उसे हम चोरी कर रहे हैं तो वो अफोर्ड कर सकता है, यानी वो इसी लायक है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन अगर एक बेपरवाह इंसान को उसके घर में चोरी की जाए तो समटाइम इट डजेंट इवन नोटिस, उसे नोटिस भी नहीं होता है कि उसके घर में चोरी हुई है, ही हैज़ बीन रोब्ड। एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब चोर ये सब काम करते हैं तो उनका सब प्लेजर ही खत्म हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जिस चोर ने जिस व्यक्ति के घर में चोरी की है उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके घर में चोरी हुई है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो हरी सिंह मन में सोच रहा है अब शायद सही समय है जब मैं मेरा काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। वो अपने आप को बोलता है कि बहुत दिन हो गए मैंने चोरी भी नहीं की, तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर आज मैंने ये पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। ये सिर्फ अपने दोस्तों पर इन पैसों को उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। फिर बाद में अपने मन को बहला रहा है कि और वैसे भी वो मुझे पेमेंट कहाँ करता है, कुछ भी नहीं करता। तो वो सब चोरी की प्लानिंग अपने मन मन में कर रहा है। अनिल वॉज अस्लीप। उसमें बोल रहा है कि अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बोर्ड। की बीम ऑफ लाइट यानी जो हम रात को जब चंद्रमा की किरणें होती है उनकी बहुत सारी किरणों की एक बीम यानी एक बहुत सारी किरणें एक साथ बालकनी में आ रही थी और फिर उसके बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फ्लोर पे बैठ गया, पूरी सिचुएशन को देखा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने आज पैसे लिए अभी के टाइम चोरी की, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं इसी टाइम ट्रेन पकड़कर, जो 10:30 बजे की ट्रेन है, उसे लखनऊ चला जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट अपने, और जो हरी सिंह है वो अपने ब्लैंकेट से धीरे से बाहर निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, और बेड की तरफ चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका जो चेहरा था बिल्कुल साफ था, कोई शिकन कोई झुर्रियाँ उसके चेहरे पर नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। उससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पर निशान थे। दो माइंस वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे तो ज़्यादातर घाव है, मुझे चोटें लगती रहती हैं। तो ये सब हरी सिंह चोरी करते वक्त क्या कर रहा है, ये सब सोच रहा है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। तो वो बोल रहा है कि मेरा जो हाथ था वो धीरे से उस मैट्रेस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, मैंने पैसों को खोजा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पा लिया यानी मेरे को मिल गए वो पैसे। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने धीरे से वो निकाले कोई भी आवाज़ करे बिना। अनिल शाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। और अनिल ने करवट बदली और मेरी तरफ ही अपना चेहरा कर लिया। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। और मैं इतना घबरा गया और जल्दी से फटाक से उस रूम से बाहर निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब मैं रोड पे था तो मैं जैसे ऐसा लग रहा था मैं भाग रहा हूँ बहुत तेजी से। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। और मैंने क्या करा, अपनी कमर की तरफ पैसे रख लिए। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ माई पजामा, और अपने जो मतलब नाड़ा होता है पजामे का उसे बांध लिए। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैं जैसे उसने बोला कि आई बिगेन टू रन, वो तेजी भाग रहा था, उसने अपनी वॉक को यानी कदमों को बहुत धीरे किया। एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी उसके पास क्या थे, 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे। ठीक है।
आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। वो बोल रहा है कि इतने पैसों में तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑयल रिच अरब होता है यानी जो अमीर आदमी होता है, अरब एक होता है, ऐसे तो मैं एक हफ्ता या 2 दिन आराम से बिता बिता सकता हूँ, फॉर अ वीक और टू, नहीं 2 वीक या 1 वीक आराम से एक अमीरों की ज़िंदगी बिता सकता हूँ। तो इससे हमें पता चल रहा है काफ़ी पुराने टाइम की स्टोरी, जब 600 रुपये भी बहुत मैटर करते थे। वेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो वो बोल रहा है कि जब मैं वो बोल रहा है कि वेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ। वो बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के वहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट ही नहीं खरीदा है, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। तो लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस बस चल ही रही थी, मतलब वहाँ पर आ ही गई थी और बस जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। और मैं क्या कर सकता था, मैं आराम से जा सकता था उस ट्रेन के अंदर, मतलब मैं जल्दी से जंप करके कूद सकता था उस मतलब ट्रेन के अंदर, और आराम से सीट पा सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट बाय एक्सप्लेन, एंड आई लॉस्ट माई चांसेस टू गेट अवे। तो वो बोल रहा है कि मैंने वो चांस गवा दिया, यानी मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा और वो ट्रेन निकल गई। वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। और फिर मैंने देखा कि मैं सिर्फ अकेला खड़ा हूँ उस प्लेटफॉर्म पर, कोई नहीं है। डेजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब कि कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। तो बोल रहा है कि इस शहर में मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ रात गुजारूंगा, और मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा मानता हूँ कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुसीबत होते हैं हेल्प से ज़्यादा, कि मतलब वो कोई हेल्प तो करते नहीं, एक मुसीबत ही होते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं किसी भी स्मॉल होटल में रुकूँ स्टेशन के पास में, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे, वो होटल में रुक सकता था, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था किसी भी होटल में, क्योंकि एक 15 साल का लड़का अगर किसी होटल में रुक रहा है तो सब लोग जानेंगे कि अकेला कहाँ से आया है, क्या किया है, तो सब ऐसे सवाल पूछेंगे। तो इसलिए वो किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। वो बोल रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और वो कौन है, जिसको मैंने लूटा है, बस उसी को जानता हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और वो बोल रहा है कि स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार के अंदर चला गया और धीरे धीरे वॉक करने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरा छोटा सा ही करियर है चोरी का, मतलब मैंने चोरी स्टार्ट की थी। इसमें आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने लोगों के चेहरों की परख की है कि जब उनके सामान की चोरी हो जाती है तो वो कैसा फील करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होता है वो अपने मन पर, उसके जो चेहरा है उसके ऊपर डर दिखता है। और रिच मैन शो एंगर, और जो अमीर होता है उसके चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई देता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टनेस, और लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकार कर लेता है कि कोई बात नहीं, चोरी हुई है, वापस कमा लेंगे। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन जो अनिल का चेहरा है मैं पूरी तरीके से जानता हूँ, जब उसे पता चलेगा चोरी का, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी दिखेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसे इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, लेकिन इस बात का हुआ कि उसने जो मुझ पर विश्वास किया था मैंने उसका विश्वास तोड़ा, इस बात को उसे दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं वहाँ पर एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी बहुत ठंड वाली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का शुरुआती महीना स्टार्ट हो गया था, शुरुआत मतलब स्टार्ट हो गई थी नवंबर की। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और फिर धीरे से क्या हुआ, बारिश भी स्टार्ट होने लग गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होने लगी, जिससे मुझे डिस्कम्फर्ट यानी बहुत ज़्यादा कंफर्ट में नहीं रहने दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। माई शर्ट पजामा स्टक टू माई स्किन, यानी इतनी बारिश हुई उसके जो कपड़े थे उसके शरीर से चिपकने लगे थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तेजी से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसके चेहरे के ऊपर, वो रेन आ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, और बोल रहा है कि मैंने क्या किया, वो बोल रहा है कि आई वेंट बैक टू द बाजार, में बाजार में वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक, और मैं क्लॉक टावर यानी एक घंटा घर होता है ना, वहाँ उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिड नाइट,
और जो घड़ी थी वो क्या दिखा रही थी, वो घंटा घर पे जो घड़ी लगी थी कि रात के 12 बज रहे हैं, मिड नाइट है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स थे जो मेरे पास पैसे चुराए थे उनको देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो मतलब बारिश से भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। वो बोल रहा है ये अनिल के पैसे हैं और शायद वो सुबह ही वुड प्रॉबेबली, शायद वो मुझे क्या करता, 2 या 3 रुपए देता कि मैं सिनेमा जाऊं, बट नाउ आई हैड इट ऑल। और आज मेरे पास अभी इस वक्त क्या है, सारे के सारे पैसे ही मेरे पास हैं। वो सोच रहा है कि सुबह अनिल क्या करता। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब वो बोल रहा है कि बोल रहा है कि अब मैं उसका खाना नहीं पका पाऊंगा क्योंकि मैं तो आ गया हूँ, और ना मैं बाजार जा पाऊंगा और ना ही मैं सेंटेंस सीख सीख पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे सेंटेंस सिखाने वाला था, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा अब। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने चोरी करने की उत्सुकता में ये सब तो मैं भूल ही गया कि मैं जो सीख रहा था, मैं जो बाजार जा रहा था, वो ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees। और शायद जब मैं होल सेंटेंस यानी पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाता तो मुझे पता है कि कुछ वो एक दिन मुझे इन जैसे 100 रुपये से ज़्यादा कमा के देते। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100, यानी इन 100 रुपये से तो बहुत ज़्यादा मैं कमा लेता। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कोड। बहुत आसान होता है चोरी करना और बहुत आसान होता है कई बार पकड़े जाना, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर रेस्पेक्टेड मैन, वो समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर व्यक्ति बनना, एक सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ अलग ही बात होती है उसकी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप को बोला मुझे जाना चाहिए, क्यों, मुझे पढ़ना है, मुझे याद चीज़ों को याद करना है, मुझे लिखना है, इन सब के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ गया, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी मुझे। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी चोरी करना काफ़ी आसान रहा, लेकिन अगर उसे वापस रखना है और बिना पकड़े वो भी, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा बहुत धीरे से खोला। दैन स्टूड इन द डोर वे, उसके बाद मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, एकदम बाहर बहुत ज़्यादा मूनलाइट थी और बादल छाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो बेड था उसके सिरहाने पर गया और मैंने क्या देखा, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं वहाँ पर 1 मिनट ऐसा का ऐसा चुपचाप खड़ा हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मैंने उस मैट्रेस का एज मेरे मतलब पाया और उसके नीचे अपना हाथ सरकाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसों के साथ अपना हाथ सर उस उसके नीचे रख दिया, पैसे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं अगले दिन सुबह खड़ा हुआ तो देखा कि अनिल ने अपने लिए ऑलरेडी चाय बना ली है। उसने चाय बना लिया। स्ट्रेट आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 rupees नोट बिटवीन हिज फिंगर, उनकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था और वो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा के मुझे दे रहा था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, वो बोल रहा है शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। फिर अनिल ने बोला कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, मतलब बनाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें डेली मतलब तुम्हें मैं रेगुलरली पेड करूंगा, यानी तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी करा करूंगा जो तुम मेरे लिए काम करते हो। माई स्पिरिट रोज, तो जो हरी सिंह है, जो वो यंग बॉय, वो बोलता है कि मेरे तो मतलब उसमें जान आ गई, मेरी स्पिरिट रोज हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट्स, लेकिन जब मैंने उसे पैसे लिए, वो आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, और वो क्या बोल रहा है कि वो अभी भी जो नोट थे वो भीगे हुए थे रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और अनिल बोल रहा है कि आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। तो वो अनिल हरी सिंह से कह रहा है। ही न्यू, तो अब जो हरी सिंह वो यंग बॉय वो सोच रहा है कि ही न्यू, शायद अनिल सब कुछ जानता है, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होठ कुछ कह रहे हैं ना उसकी आंखें कुछ दिखा रही है मुझे कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर हरी सिंह कह रहा है मैंने अपनी पूरी अच्छे तरीके से, जिससे मैं हंस सकता था, स्माइल कर सकता था, मैंने अनिल की तरफ किया। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और आज मेरी स्माइल अपने आप आई है, अपने दिल से आई है, कोई भी मैंने एफर्ट नहीं किया है। तो मैं मतलब इसमें क्या है कि जो अनिल अनिल है वो उसको पढ़ा लिखा रहा है, सब कुछ उसके लिए कर रहा है, और हरी सिंह को अब फील हो गया कि उसे एक कैपेबल इंसान बनना है, एजुकेटेड बनना है। तो स्टोरी में यही था। सो वी completed our chapter. थैंक यू। आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं आपके लिए। और ये चैप्टर है जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। सो थैंक यू।